Practice test paper 2 question number 1 is recite any poem from your textbook. Recite यानी बोलना, तो ये तो ओरल एग्ज़ाम जो होता है ना उसका हिस्सा है, तो वो खुद आप कर लीजिएगा। मौखिक प्रश्न जो होते हैं, सो रीड अ पैराग्राफ, कोई एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए, दिस इज ऑल्सो ईजी। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसके दो हिस्से हैं, आप देख सकते हैं 1 और 2। इस पे 2 स्टैंजा दिए हुए हैं। पहला स्टैंजा कहाँ से लिया है? एक पोएम थी हमारी द स्टार, उसका पहला स्टैंजा है। और सो द फर्स्ट स्टैंजा इज व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, व्हेन देयर नथिंग शाइन्स अपॉन, देन यू शो योर लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। तो हर पोएम का पहला स्टैंजा यानी 4 लाइनें तो आपको याद होनी ही चाहिए, वहीं से फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है। दूसरा कौन सी पोएम से है? द एलिफेंट से। हेयर कम्स द एलिफेंट स्विंग अलोंग विद हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट करते हैं मैच द एनिमल्स विद द यंग वंस। एक तरफ जानवरों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ जानवरों के छोटे बच्चों के नाम दिए हैं, आपको इन्हें मैच करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्रिस क्रॉस नहीं किया है ना, पहले हमने उसके नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5, इधर कर दिया ABCDE और उसके सामने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि इसका मैचिंग कौन सा है। जैसे देखिए हेन, मुर्गी के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? चिक, चूजा, सो 1 का D हो गया। बत्तख के छोटे बच्चे को ढूंढेंगे तो वो तो नाम से ही मिल जाएगा आपको, C देखिए, डकलिंग, राइट। काऊ, गाय के छोटे बच्चे को बछड़ा कहेंगे, बछड़ा इंग्लिश में काफ बोलेंगे, CALF, सो 3 का E हो गया। पिग का अब आप ढूंढिए तो नाम पिगलेट मिल गया, राइट। और हॉर्स जो होता है घोड़ा, उसके छोटे बच्चे को फोल कहते हैं, राइट। अगली एक्सरसाइज, रीअरेंज द लेटर्स एंड स्पेल द नेम्स ऑफ द गेम्स। रीअरेंज करना, अरेंज करना, क्रम में लगाना, रीअरेंज पुनः क्रम में लगाना, मतलब जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो जिस तरीके से लिखे हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, इसीलिए उनका कोई अर्थ नहीं बन रहा, कोई वर्ड नहीं बन रहा, तो हमें उनके नाम सही करने हैं। और ये किस चीज़ के नाम है? गेम्स के नाम है। तो लेट अस सी। अच्छा, मैंने इसमें नंबर नहीं डाला है, आप डाल लिया करिए, यहाँ पे कई बार बुक में दिया नहीं होता है, सो नंबरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव 5 गेम्स, तो हमने उसको ठीक कर करके यहाँ पे लिख दिया है, बैडमिंटन, फुटबॉल, लूडो, हॉकी और कबड्डी। आपकी बुक में पहले ही उन्होंने पहला लेटर दे दिया है टू हेल्प यू। Many a times it also happens that they give you the last letter, कभी वो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट दे देते हैं, कभी बीच का दे देते हैं, सो इस तरीके से सही नाम लिख लेने हैं। अगला क्या है? फिल अप द ब्लैंक्स विद एंड और बट। तो इसका रूल हमको पता है कि अगर 2 वाक्य एक ही अर्थ या एक ही दिशा के अर्थ दे रहे हों, एक जैसे लग रहे हों, तो उसमें हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर 2 वाक्यों में विपरीत अर्थ आ रहा हो, है ना, जैसे हमने कहा कि ही इज टॉल, ही कैन नॉट प्ले, तो एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि वो लंबा लड़का है, दूसरी तरफ कह रहे हैं वो खेल ही नहीं सकता, तो विपरीत हो गए, इसलिए हम बट लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए, सीमा डैश मीना आर फ्रेंड्स, 2 लोग हैं, वो आपस में मित्र हैं, तो ये तो एक ही जैसी बात हुई, एंड लग गया। सीमा और मीना सहेलियां हैं। मीना इज ब्यूटिफुल, मीना सुंदर है। डैश सीमा इज नॉट ब्यूटिफुल, तो जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक तरफ एक गुण बताया जा रहा है, दूसरी तरफ अवगुण बताया जा रहा है, तो ये तो उल्टी चीज हो गई, इसलिए हम क्या लिखेंगे? बट। मीना इज ब्यूटिफुल बट सीमा इज नॉट सो ब्यूटिफुल। मीना सुंदर है लेकिन सीमा सुंदर उतनी नहीं है। सीमा डैश, खैर मेरे हिसाब से तो सभी सुंदर होते हैं, कोई बात नहीं, वो समझाने का तरीका है। सीमा डैश मीना बोथ लाइक टू सिंग, सीमा डैश मीना बोथ, दोनों ही, मतलब ये दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, लाइक टू सिंग, उन दोनों को गाना पसंद है, इसलिए हम एंड लगाएंगे। सीमा सिंग्स वेल, सीमा अच्छा गाती है। डैश मीना डज नॉट सिंग सो वेल, मीना डज नॉट, अब फिर यहाँ नॉट आ गया, है ना। तो एक तरफ तो वाक्य जा रहा है अच्छा गाने के बारे में, दूसरी तरफ वाक्य आ रहा है कि वो अच्छा नहीं गा रही है, इसलिए विपरीत अर्थ आ गया, बट लगा देंगे।
मीना डैश सीमा बोथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली। अब फिर इन दोनों के बारे में बात हो रही है और दोनों एक ही चीज़ करना पसंद कर रही हैं। कैसे पता भाई? शब्द आ रहा है बोथ, दोनों को पसंद है, राइट? तो दोनों को पसंद हो गया, इसलिए यहाँ पे एंड आ जाएगा। रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल्स। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बड़े बड़े क्लास में आने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं। देखिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन्स कैपिटल से शुरू होते हैं, बड़े अक्षर से शुरू होंगे। सेंटेंस जब शुरू होगा तो वो बड़े अक्षर से होगा, इस तरह के। तो देखते हैं हम। Once Mr. Giles came for inspection, he gave 5 words to write as a spelling exercise. One of the words was kettle. I misspelled it. अब बुक में कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं है, उन्होंने शायद गलती से आई को कैपिटल कर दिया था। वो भी कैपिटल नहीं होता है। जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें कोई भी अक्षर कैपिटल नहीं होता है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा, कैसे आएगा। तो देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब यहाँ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ओ कैपिटल हो जाएगा। किसी का नाम आ रहा है तो मिस्टर के बाद एक्चुअली फुल स्टॉप भी लगना चाहिए, बिकॉज मिस्टर इज द फुल फॉर्म ऑफ, शॉर्ट फॉर्म ऑफ MISTER। इसको हम जब शॉर्ट में लिखते हैं तो MR लिखते हैं, ऐसे है ना। तो ये हो गया। उसका नाम है इसलिए ये G कैपिटल हो जाएगा। इंस्पेक्शन पे वाक्य खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया। नया सेंटेंस ही का H फिर कैपिटल हो जाएगा। गिव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज, सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया। नया सेंटेंस 1 का O ये भी कैपिटल हो गया। वॉज केटल। अब ये ध्यान रखना है, इसमें ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, मतलब एक ही कॉमा लगेगा, वो भी ऊपर। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा केटल के आगे और पीछे। फिर वाक्य खत्म हो गया, फुल स्टॉप हो गया। आई उन्होंने पहले कैपिटल दे दिया था, मिस स्पेल्ड इट, मैंने उसे गलत लिखा, सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप लग गया। अगला क्या है? मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स। क्रिया, वर्ब्स, कुछ क्रियाएं दी हैं, उनके पास्ट टेंस यानी भूतकाल का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है? सेंटेंसेस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। तो पहले हम उनके पास्ट टेंस देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा बनाना। थिंक यानी सोचना, पास्ट टेंस हो गया थॉट, सोचा। रन भागना, पास्ट टेंस हो गया रैन, भाग गया, भाग गई, ओके, या भागी। रेड पढ़ना। अब इसका पास्ट टेंस की ना स्पेलिंग भी वैसे ही है, READ, बदली नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, रेड। रीड, रीड यानी पढ़ना, रेड पढ़ लिया या पढ़ा। मेक बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, और बना लिया किसी चीज को तो मेड। ओके। क्राई रोना, और उसका पास्ट टेंस क्या हो गया? क्राइड, रोया। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसके सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है ये मैंने खुद बनाए हैं, आप भी अपने आप बना सकते हैं या कहीं से देख भी सकते हैं, बस ग्रामर उसकी सही होनी चाहिए। कोशिश करिए कि खुद बनाएं, नहीं हो तो देख सकते हैं। पहला देखते हैं, रवि थॉट अबाउट अ सॉल्यूशन। करिएगा, जो शब्द था ना जिसका पास्ट टेंस से आपको वाक्य बनाना था उसको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। तो पहला आया, रवि थॉट अबाउट अ सॉल्यूशन। रवि ने एक, सॉल्यूशन क्या होता है? समाधान, किसी समस्या का समाधान, उसके बारे में सोचा। दूसरा देखिए, मीना रैन स्लोली बट स्टेडली। मीना दौड़ी, कैसे दौड़ी भाई? स्लोली, धीरे धीरे, लेकिन स्टेडली, स्थिर गति से दौड़ी। टीचर रेड द पोएम अलाउड। टीचर ने, शिक्षिका ने जो कविता थी उसको अलाउड यानी जोर से, मन में नहीं, जोर से पढ़ा। क्लास के लिए पढ़ा होगा, सब लोग सुन लें। मदर डैड मेड अ ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर मी। माँ ने मेरे लिए एक सुंदर ड्रेस बनाई, पोशाक बनाई। द बेबी क्राइड, ओके, छोटा बच्चा होता है ना, नवजात शिशु होता है छोटा बेबी। क्राइड रोया, थ्रू द नाइट, वो रोता रहा, ओके, पूरी रात भर वो रोया, रोया है। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हमें तो सेंटेंस बनाना है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है?
जैसे एक वाक्य दिया है, रमन सेज, रमन कहता है, क्या कह रहा है वो? आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो चेंज द स्पीच लिखा है ना। बेसिकली स्पीच दो होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये क्या कहलाएगी? डायरेक्ट। ओके, प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जो वक्ता है या बोलने वाला है उसी के शब्द लिखे गए हैं। तो जब हम किसी के बोले हुए शब्द लिखते हैं सीधे, तो उसके आसपास, यहाँ आपने देखा होगा हिंदी में भी ऐसे होता है, किसी भी डायलॉग को हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाने हैं और स्पीच को बदल देना है। मतलब डायरेक्ट से क्या कर देना है? इनडायरेक्ट करना है। बहुत आसान है, हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए कैसे करेंगे। रमन तो रमन ही रहेगा, यहाँ पे जगह कम है तो मैंने केवल आर लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। सो रमन सेज दैट, ओके, सेज भी वैसे ही रहा, लेकिन क्योंकि हमने ये इन्वर्टेड कॉमा हटाया है ना, तो अब हम क्या शब्द जोड़ देंगे? दैट। रमन कहता है कि, दैट का अर्थ है कि, और क्योंकि आई नहीं लिख सकते है ना, तो अब उसका प्रोनाउन लिखेंगे। क्योंकि लड़का है तो हम ही लिख देंगे। रमन कहता है कि वह, ओके, और वांट के साथ एस लग जाएगा, वह बनना चाहता है, एस लग गया। टू बी अ टीचर, इसके आगे कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, टू बी अ टीचर, टू बी अ पायलट, टू बी अ लॉयर, ये सब वैसे ही रहता है। क्या आखिरी चेंज होता है? ये इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि पहले हट गया है इसलिए बाद में भी हट जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोना सेज दैट आई वॉन्ट टू बी अ पायलट। ओके, आई से दैट आई वॉन्ट, इसमें एस नहीं लगेगा, इसका ध्यान रखना आप। अगर आई वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें एस नहीं लगेगा। आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर। राधा सेज दैट शी, क्योंकि लड़की है तो आई शी हो गया, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। मोहन सेज दैट आई वॉन्ट टू बी अ जज। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कर लेंगे। नंबर 7 पे आ गए। से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही गलत बताना है। मीना इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, नहीं, ये तो कहानी में कहा था ना कि न वो लंबी है न मजबूत है, तो ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स लिख देंगे। युधिष्ठिर इज अ कौरव प्रिंस, युधिष्ठिर कौरव था क्या? नहीं, वो तो पांडवों में भी सबसे बड़े भाई थे, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया, फॉल्स। एलिफेंट हैज वाइड ईयर्स, वाइड यानी चौड़े, तो हाथी के कान बहुत चौड़े होते हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया। द ट्रैवलर डज नॉट लाइक द स्टार्स, यात्री को तारे पसंद नहीं है, नहीं, वो तो उसको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी में उसे दिखाई देता है, तो ये फॉल्स हो गया। द ट्विंकल ऑफ द स्टार्स इज वंडरफुल, ट्विंकल यानी टिमटिमाना, ओके, झिलमिलाना, तो सितारों की झिलमिलाहट बहुत ही सुंदर होती है। क्या ये बात सच है? सही है, तो ट्रू हो गया। फिर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस किए हुए हैं, केवल आखिरी वाला नहीं था। व्हाट मेक्स यू अ विनर, आपको विजेता क्या चीज़ बनाती है? तो ये ना क्लियर नहीं हो रहा है कौन से चैप्टर से है। ये रेस से भी हो सकता है, टेस्ट से भी हो सकता है। तो हमने जो आंसर है उसमें सभी गुण डाल दिए हैं जो कि दोनों चैप्टर से हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, एंथुजियाज्म उत्साह, फोकस एकाग्रता, एंड परसिवेरेंस। परसिवेरेंस क्या होता है? बिना थके कोई काम करते रहना, स्थिर गति से करते रहना। मतलब बाधाएं अगर आए तो बीच बीच में रुकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, करे जाओ बस, उसको परसिवेरेंस कहते हैं। तो ये 4 शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका उत्तर बन जाएगा। क्या क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, एंथुजियाज्म उत्साह, फोकस यानी कि एकाग्रता, और परसिवेरेंस मेक्स यू अ विनर। ये हमारा, और ये लास्ट वाला मैंने छोड़ दिया, राइट अ मैसेज, इट्स बिकमिंग टू लॉन्ग। वैसे भी इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। आपका प्रैक्टिस टेस्ट 2 पूरा हो गया।